बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट की केमिकल डेफिनेशन की थी। जो कार्बोहाइड्रेट की केमिकल डेफिनेशन थी, दे आर केमिकली पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोऑक्सी केटोन। ये हमने इसकी केमिकल डेफिनेशन की थी। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम ये वाला जो लेक्चर है, ये उसी लेक्चर की कंटिन्यूटी है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे और इसके साथ साथ मोनोसेक्राइड को भी डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस में फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस में हमेशा कार्बोहाइड्रेट ही सिंथेसिस होती है, यानी पौधों में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, जिसमें सिर्फ ग्लूकोज परिपेयर होती है। ग्लूकोज के अलावा और कोई चीज़ परिपेयर नहीं होती, सिर्फ ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। ओनली कार्बोहाइड्रेट्स, यानी फोटोसिंथेसिस में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती है। और जो दूसरे कंपाउंड हैं जो प्लांट्स में बनते हैं, जो दूसरे कंपाउंड हैं जैसे लिपिड है, प्रोटीन है, ये सारे के सारे कंपाउंड ये कार्बोहाइड्रेट के फर्दर रिएक्शंस होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट के फर्दर रिएक्शंस होते हैं। उन फर्दर रिएक्शन से लिपिड और प्रोटीन बनती है और दूसरे कंपाउंड बनते हैं। फोटोसिंथेसिस में सिर्फ ग्लूकोज ही परिपेयर होती है और कोई कंपाउंड परिपेयर नहीं होता। डियर स्टूडेंट्स, अदर कंपाउंड्स बाय केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के केमिकल रिएक्शन होंगे, उन केमिकल रिएक्शन से दूसरे कंपाउंड बनेंगे, यानी प्रोटीन बनेगी, कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन बनेगी और लिपिड्स बनेगी। प्रोटीन और लिपिड्स, प्रोटीन और लिपिड्स ये कार्बोहाइड्रेट से बनेगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने ये देखना है कि कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आपने एक बात याद रखनी है, कार्बोहाइड्रेट जो है ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। बॉडी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी को यूज़ करती है, उसके बाद फिर प्रोटीन और लिपिड की एनर्जी को यूटिलाइज करती है। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी का ये मतलब है कि बॉडी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी को यूटिलाइज करती है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो फंक्शन है वो है स्ट्रक्चरल रोल। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट, फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चरल रोल क्या है? स्ट्रक्चरल रोल, जो स्ट्रक्चर बनता है कार्बोहाइड्रेट की वजह से, जो प्लांट हैं उनकी सेल वॉल बनती है, सेल वॉल के अंदर सेलुलोज होती है। फंगस में जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो फंगस की सेल वॉल को बनाते हैं और वो काइटन है, यानी काइटन वो कार्बोहाइड्रेट है जो कि फंगस की सेल वॉल बनाती है। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं,
उनकी सेल वॉल भी कार्बोहाइड्रेट से बनती है। फंक्शनल रोल क्या है इसका? सोर्स ऑफ एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि बॉडी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी को यूटिलाइज करती है, उसके बाद वो प्रोटीन और लिपिड की एनर्जी को यूटिलाइज करती है। इसी वजह से लिखा हुआ है फंक्शनल रोल क्या है? ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। हम कहेंगे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स उन मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है जब टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइन, जब दो मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनता है। जैसे ग्लाइकोजिन प्रोटीन के साथ मिलती है और ग्लाइकोप्रोटीन बनता है। ग्लाइकोजिन जो कि कार्बोहाइड्रेट है, ये लिपिड के साथ मिलती है और ग्लाइकोलिपिड बनता है। हम इन्हें कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फॉर्म एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ एनिमल्स एंड बैक्टीरियल सेल। डियर स्टूडेंट्स, ये एनिमल का सेल है। एनिमल सेल के बाहर जो मटेरियल होता है वो मटेरियल ग्लाइकोलिपिड भी हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकता है। इसी तरह अगर बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल के बाहर जो मटेरियल होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, वो मैट्रिक्स ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड से मिलकर बनती है। यानी सेल के बाहर जो मैट्रिक्स है, जो मटेरियल है, वो ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकती है और ग्लाइकोलिपिड भी हो सकता है। मैट्रिक्स कहते हैं जो बाहर वाला मटेरियल होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वो मटेरियल जो सेल के बाहर है, एक्स्ट्रा कहते हैं आउटसाइड को, सेल के बाहर। सेल के बाहर गाढ़ा सियाल मादा कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ख़ास तौर पर सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं। जैसे सेल मेम्ब्रेन के अंदर ग्लाइकोलिपिड भी है और ग्लाइकोप्रोटीन भी है, और सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनल्स हैं उनके स्ट्रक्चर को ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाती हैं। यानी सेल के अंदर मौजूद जितनी भी ऑर्गेनल्स हैं उनके स्ट्रक्चर को कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स जैसा कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनल्स होती हैं उन ऑर्गेनल्स के स्ट्रक्चर को ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब एक क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट की जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को आल्सो कॉल्ड सैकराइड्स। कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड्स भी कहा जाता है। सैकराइड क्या है? ये एक ग्रीक वर्ड सैकरोन से लिया है, और सैकरोन का मतलब होता है ग्लूकोज यानी शुगर। इसका मतलब होता है शुगर। कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन में
जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन है हम उसे मोनोसेक्राइड कहते हैं। मोनोसेक्राइड। मोनो मीन वन, and saccharide mean sugar. It means one sugar. Dear students, जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं ये सिंपल शुगर है, यानी इनका जो स्ट्रक्चर है ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल स्ट्रक्चर है। सिंपल स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर है। स्वीट इन टेस्ट, ये जायके में मीठे होते हैं। सॉल्युबल इन वाटर, ये मोनोसेक्राइड की प्रॉपर्टी है कि मोनोसेक्राइड पानी में हल हो जाते हैं। जैसे ग्लूकोज है वो पानी में हल हो जाती है, शुगर है वो पानी में हल हो जाती है। कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल शुगर। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सिंपल शुगर है, ओनली वन शुगर, दैट्स वाई दे आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड, यानी इनकी मज़ीद ब्रेक डाउन नहीं हो सकती, बिकॉज दे कंटेन ओनली वन शुगर। कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल शुगर, इनका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता, यानी मतलब ये है कि जो मोनोसेक्राइड है दे कंटेन ओनली वन शुगर, दैट्स वाई दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल शुगर। सिंपल शुगर है, एक ही शुगर है, एक ही शुगर का मॉलिक्यूल है। अब एक ही शुगर का मॉलिक्यूल मज़ीद मॉलिक्यूल में टूट नहीं सकता, मज़ीद मॉलिक्यूल उससे नहीं बनेंगे, यानी वही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होगी और एनर्जी मिलेगी। डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल कार्बन एटम इन मोनोसेक्राइड हैव OH ग्रुप एक्सेप्ट वन। डियर स्टूडेंट्स, जो सबसे सिंपल मोनोसेक्राइड है हम उसे ट्रायोसिस कहते हैं, जिसमें कार्बन 3 होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे सिंपल जो शुगर है वो ट्रायोसिस है। ट्रायोसिस में हमारे पास एग्जाम्पल है ग्लाइसर एल्डिहाइड, जिसे हम एल्डो शुगर कहते हैं, और जो दूसरी एग्जाम्पल है हमारे पास वो है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। अगर आप ग्लाइसर एल्डिहाइड के स्ट्रक्चर को देखते हैं, ये ग्लाइसर एल्डिहाइड है, ये ग्लाइसर एल्डिहाइड है। ऑल कार्बन एटम इन मोनोसेक्राइड हैव OH ग्रुप एक्सेप्ट वन। अब ग्लाइसर एल्डिहाइड में आप देख रहे हैं, ग्लाइसर एल्डिहाइड के स्ट्रक्चर में तमाम कार्बन के जो एटम हैं मोनोसेक्राइड में, उनके साथ OH ग्रुप है। यहाँ पर OH ग्रुप, यहाँ पर OH ग्रुप, सिवाय एक के, सिवाय एक के। वो कौन सा है? वो CHO के साथ OH ग्रुप नहीं है। ऑल कार्बन एटम इन मोनोसेक्राइड हैव OH ग्रुप। जितने भी कार्बन के एटम हैं मोनोसेक्राइड में, उनके साथ OH ग्रुप है, इसके साथ भी OH ग्रुप, इसके साथ भी OH ग्रुप, और जो कार्बन 1 है, कार्बन 1 के साथ OH ग्रुप नहीं है। और रिमेनिंग कार्बन, अब जो रिमेनिंग कार्बन है, डियर स्टूडेंट्स, रिमेनिंग कार्बन ये रही,
जो रिमेनिंग कार्बन है। अब जो रिमेनिंग कार्बन है ये एल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है और कैटोनिक ग्रुप भी हो सकता है। अब एल्डिहाइड ग्रुप ये CHO एल्डिहाइड ग्रुप, एंड कैटोनिक ग्रुप कैटो शुगर। और ये देखें, ये यहाँ पर ये कैटो शुगर, ये यहाँ पर ये कैटो शुगर, ये यहाँ पर ये, मैं इसको ज़रा जो डियर स्टूडेंट्स रिमेनिंग है ये C डबल बॉन्ड हो, ये क्या है, ये कैटो शुगर है। डियर स्टूडेंट्स, अब जो मोनोसेक्राइड है इसका जो जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला CnH2ON, N इज इक्वल टू N, यानी ये जो कार्बन है, कार्बन के साथ N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। जितने N ऑलवेज इक्वल टू N, यहाँ पर जितने कार्बन के एटम होंगे और यहाँ पर भी उतने ही कार्बन के एटम होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने ट्रायोसिस को डिस्कस करना है। ट्रायोसिस में सबसे पहले ग्लेसर एल्डिहाइड। अब ग्लेसर एल्डिहाइड क्या है, ये एल्डो शुगर है। हमारे पास ये एल्डो शुगर है, ग्लेसर एल्डिहाइड। डियर स्टूडेंट्स, ये एल्डिहाइड का फार्मूला है, ये एल्डिहाइड का फार्मूला है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप की जगह पर मैंने कार्बन 1 और ये कार्बन 2, मैंने 2 कार्बन लगाए हैं। अब कार्बन के जो मैंने 2 कार्बन लगाए हैं, 2 मैंने कार्बन लगा दिए। अब इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है। यहाँ पर भी H और इधर भी H, कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी H और ये यहाँ पर भी H। इस तरह से ये बन गया एल्डिहाइड। डियर स्टूडेंट्स, अब एल्डिहाइड की कॉम्पैक्ट फॉर्म देखते हैं। CHO, CHO और फिर CH2 और फिर CH3, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है एल्डिहाइड की। अब डियर स्टूडेंट्स, अब हमने यानी ग्लेसर एल्डिहाइड बनाना है। ग्लेसर एल्डिहाइड के लिए यहाँ पर जो H है, इस H की जगह पर मैंने OH लगा दिया और यहाँ पर भी OH मैंने लगा दिया, क्योंकि ये बेसिकली क्या बनाना है, हमने ग्लेसर एल्डिहाइड बनाना है। यानी इसके अंदर OH ग्रुप लगाने हैं, इधर भी OH ग्रुप, इधर भी OH ग्रुप, और ये क्या बन गया, ग्लेसर एल्डिहाइड बन गया। ग्लेसर एल्डिहाइड CHO, CHOH, CH2OH। डियर स्टूडेंट, ग्लेसर एल्डिहाइड यानी ग्लिसरॉल, ये मेरे पास ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर में 3 कार्बन होते हैं। अब जो ग्लिसरॉल में जो कार्बन 1 है, कार्बन 1 के ऊपर जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप की जगह पर CHO आ जाता है। इस वजह से CHO आ जाता है, इस वजह से कहते हैं ग्लेसर एल्डिहाइड। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास अगली एग्जांपल है
डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन, ये मैंने एसीटोन का फॉर्मूला लिखा हुआ है, एसीटोन का फॉर्मूला। जो एसीटोन का फॉर्मूला है, कार्बन, कार्बन के एक तरफ अल्काइल ग्रुप और कार्बन के दूसरी तरफ भी अल्काइल ग्रुप, यानी कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ R है और दूसरी तरफ भी R है, यानी कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ अल्काइल ग्रुप है और दूसरी तरफ भी अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है। अब ये मैंने एल्डी, ये मैंने एसीटोन, ये मैंने केटोन, केटोन कार्बन के साथ, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जो R था वहाँ पर मैंने कार्बन अटैच करवा दिया और कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन, ताकि कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाए। और कार्बोनाइल के ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप के जो, कार्बोनाइल ग्रुप के दूसरी तरफ जो R था वहाँ पर भी मैंने C लगा दिया है और उसके साथ 3 हाइड्रोजन लगाए हैं ताकि इसकी भी वैलेंसी पूरी हो जाए। अब इसे कंपैक्ट फॉर्म में लिखते हैं। कंपैक्ट फॉर्म में देखिए C के साथ 3 हाइड्रोजन है, क्या बन गया CH3 और ये C डबल बॉन्ड O, और कार्बन के साथ यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन है CH3, ये कंपैक्ट फॉर्म बन गई। इसे हम एसीटोन भी कहते हैं, एसीटोन। डियर स्टूडेंट्स, अब डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन बनाना है, ऑक्सी यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाने हैं। डियर स्टूडेंट्स, कार्बन जो है ये कैटोनिक, कैटोन में देखिएगा C के साथ मैंने OH लगा दिया और ये कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, और नीचे C के साथ मैंने OH लगा दिया और इस तरफ भी H और नीचे भी H, इस तरह इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। ये बन गया ग्लेसर एल्डिहाइड। डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, H2C, H2C एंड OH और फिर कार्बोनाइल ग्रुप, फिर CH2C और साथ ये OH। डियर स्टूडेंट्स, ये बन गया डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।